Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit. And today, on your popular demand, we are going to cover latest GD topics which are being asked at various SSB centers. Okay, various SSB centers पर जो भी आपकी एंट्री है लाइक FCAT, NDS, CDS या कोई डायरेक्ट एंट्री है जैसे कि SSC टैग, जैग एंट्री है, NCC एंट्री, इन सभी एंट्रीज में ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और ये सभी ऑल वेदर टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको जरूर पता होने चाहिए जो भी टॉपिक्स हम अभी कवर करने जा रहे हैं। ओके, देखो आपके GTO सीरीज़ में जो आपकी थर्ड डे पर स्टार्ट होती है उसमें जो पहला टास्क होता है वो ये GDs ही होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं। एंड इफ़ यू डोंट हैव पॉइंट्स टू स्पीक देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। और वो पहला इंप्रेशन होता है आपका GTO पर। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, यदि आपके पास में पॉइंट्स नहीं है, सॉलिड पॉइंट्स नहीं है, देन यू विल बी अनेबल टू टेक पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप डिस्कशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर कैंडिडेट्स दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड, जब उनकी तैयारी अच्छी होगी तो वो आपको बोलने का मौका भी नहीं देंगे और ना ही आप इतना कॉन्फिडेंस गैदर कर पाओगे जिससे कि आप अपनी वहाँ पर बातों को बोल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास में पॉइंट्स ही नहीं होंगे तो बोलेंगे कहाँ से? तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सभी टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले इसी टाइप की जो भी वीडियोस होंगी उसमें जो भी मैं लेक्चरेट और आपके GD के टॉपिक्स कराऊंगा उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक विल बी देयर। ठीक है, GD में जो आपका टॉपिक होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से होगा वो टॉपिक। तो देखो इस तरीके से होगा, जो ये फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, इसी टाइप का वहाँ पे फॉर्मेट होगा। टॉपिक बोलेगा वो, जो भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो सकता है, करंट इश्यूज से रिलेटेड होगा, जो भी अभी चल रहा है देश दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है, नेशनल लेवल का हो सकता है, किसी भी टाइप का टॉपिक हो सकता है, लेकिन होगा ऐसा जो कि अभी आजकल चल रहा है, या ऐसे टॉपिक होंगे जो कि क्राइसिस वाले होते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज वाले टॉपिक्स होते हैं। राइट, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू है वो हो गया, इंडिया और चाइना के बीच में जो चलता है डोकलम में है, या लद्दाख में जो चलता है अक्साई चीन वाला जो एरिया है। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं, दीज ऑल टॉपिक्स आर ऑल वेदर टॉपिक्स। तो देखो इस तरीके से टॉपिक होगा, वो बोलेगा ये जो ऊपर ये जो लाइन है ये टॉपिक के बारे में है, और नीचे वो इस तरीके से 3 लीड्स देगा आपको ये। राइट, ये 3 लीड्स होंगी और आपको अपना टॉपिक इन तीनों पॉइंट्स के अराउंड ही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपका जो टॉपिक होगा वो इन 3 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए। आप इनमें से किसी भी पॉइंट पर बोल सकते हैं, या तो इस पॉइंट पर बोल लो, या इस पर बोल लो, या इस पर बोल लो, या सभी पे बोल लो, या किन्हीं 2 पे बोल लो। राइट, पॉइंट के आप फेवर में बोल लो या उसके अगेंस्ट में बोल लो, कोई भी इसमें इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपको एक ही पॉइंट पर बोलना है पूरे ग्रुप डिस्कशन में, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपने इसके फेवर में बोल दिया, अगली बार आप इसके अगेंस्ट भी बोल सकते हो। ओके, देखो जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर होता है, हर चीज़ के होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। तो जब हम बातचीत करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में बातचीत की जाती है। तो आप किसी भी पॉइंट पर उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट, या सारे पॉइंट्स पर, या किन्हीं 2 पर बोल सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से देखो आपका टॉपिक होगा। अब टॉपिक को देख लेते हैं, टॉपिक ये क्या है। देखो टॉपिक क्या है, व्हाट इज अट्रैक्टिंग कंट्रीज टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया। देखो आजकल जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो अपनी कंपनीज भी भेज रही हैं इंडिया में, इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं, वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि जापान का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो गया इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में भी वो अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और भी अदर कंट्रीज की कंपनीज हैं जो कि इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। राइट, एंड अदर कंट्रीज इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशंस भी बनाना चाहती हैं। तो इसके उसने 3 लीड दिए हैं। ओके, 3 लीड्स दी हुई हैं, उसमें से देखो क्या क्या है। पहला पॉइंट है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो लोकेशन है, जो हमारा इंडिया जिस एरिया में आता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देखो बहुत ज़्यादा है। ये जो एरिया है यहाँ पर देखो एशिया में है हम, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एशिया में देखो चाइनीज़ एग्रेशन बहुत ज़्यादा है इस सारे एरिया में, साउथ चाइना सी में भी और हिंद महासागर में भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन है चाइना का। राइट, तो यदि चाइना को काउंटर करना हो, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको चाइना का इस तरीके का एग्रेशन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उनको चाइना को काउंटर करना होगा, और काउंटर करने के लिए उनको उसी एरिया की एक पावरफुल कंट्री की ज़रूरत होती है। तो एशिया में जो ज़्यादातर जो पावरफुल कंट्री हैं वो यही हैं, इंडिया, चाइना और रशिया। रशिया के साथ वो जाएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की रशिया के साथ में बनती नहीं है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। और रशिया और चाइना इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, क्योंकि
चाइना रशिया के लिए मार्केट है गैस और ऑयल के लिए। ओके, तो उनको चाहिए एक पावरफुल कंट्री, तो पावरफुल कंट्री कौन है, वो है इंडिया। तो हमारी जो लोकेशन है वहाँ पर यदि उनके हमारे साथ में अच्छे डील्स हो रही हैं और हमारे साथ में उनकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, सो दे कैन मेक देयर रीच टू इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे वो आ सकते हैं। तो इंडिया की जो लोकेशन है, मैंने देखो ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा और न्यूज़ चैनल्स जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। यू मस्ट नीड टू गो थ्रू देम, तभी आपकी इन पर पकड़ बनेगी, तभी आप सॉलिड पॉइंट्स वहां पर दे पाओगे ग्रुप डिस्कशन में, तभी आप टक्कर दे पाओगे और अपनी पोजीशन बना पाओगे और जीटीओ का अट्रैक्शन अपनी तरफ को ले पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट बोला है उसने अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई इंडिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा या न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी कंपनीज इंडिया में आना प्रेफर कर रही हैं, चाइना में जाना प्रेफर नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान में तो खैर ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पर वो जाके ऐसा इन्वेस्ट करेंगे, तो इंडिया में आना ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। ओके, यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, स्कोप है उनके लिए, दैट इज़ वाई दे वांट टू कम टू इंडिया। ये रीज़न हो सकता है, या देखो इकोनॉमी हो सकती है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। ओके, तो ये फैक्टर्स उसने दिए। देखो अभी रीज़न तो कई सारे हैं, दीज आर नॉट द ओनली रीजंस, देर आर मेनी रीजंस, एक लिस्ट है, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उसने ये 3 बातें आपको बोली हैं, ये 3 ऑप्शंस दिए हैं। इन तीनों के इर्द गिर्द आपको बात करनी है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी भाग जा रहे हो। उसने एक सर्कल दिया है कि आपको इस सर्कल में रह के ये ग्रुप डिस्कशन करना है। ओके, तो आपको इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द अपना पॉइंट बोलना है, वो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से बोलना है। बट फॉर हैविंग पॉइंट्स यू मस्ट नीड टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स, तभी आपके दिमाग में वहाँ पर पॉइंट आएंगे। ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर रहता है और जो बाकी बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं रेगुलरली, वो बहुत अच्छे से तैयारी करके आते हैं, और जब वो अपने अच्छे पॉइंट्स बोलते हैं तो फिर देखो हमारा मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये काम नहीं होना चाहिए, आपके पास में भी आपके सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए। राइट, तो देखो ये एक टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। और देखो आपके ये साइकोलॉजी में जो होता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसका मैंने एक सेट जैसा कि आपको SSB में मिलेगा बिल्कुल इसी तरीके से बना के ऐप पर अपलोड कर दिया है। जो एजुकेशन सर्किट का ऐप है, आप उसको डाउनलोड करना और उसमें वो अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे आप देखना, सर्च करना, तो वहाँ पे वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से बनाया हुआ है। सारे वर्ड्स वही हैं जो SSB में पूछे गए हैं अभी तक। ओके, तो उसमें से 80% वर्ड्स आपको SSB में देखने को मिलेंगे। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। 15 सेकंड में एक सेंटेंस हमको लिखना होता है। तो इसकी देखो प्रैक्टिस जरूर करना, दोज हु आर गोइंग फॉर SSB इंटरव्यूज़, जिनका भी अभी SSB है, इन चीज़ों पे आप काम करके जाना, वहाँ पर प्रैक्टिस करना, बिल्कुल इसी तरीके से सेट किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है जो कि SSBs में पूछा जा रहा है आजकल। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन टेक्नोलॉजी इन द पास्ट डिकेड्स, इन विच फील्ड इट हैज़ इम्प्रूव्ड द मोस्ट। ठीक है, इंडिया ने टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ दशकों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, काफ़ी अपने आप को ग्रो किया है। तो किस फील्ड में इंडिया ने ज़्यादा ग्रो किया है? ओके, देखो अब ग्रो तो कई सारे एरियाज में किया है, लेकिन उसने ये 3 लीड दी हुई हैं। लीड क्या क्या दी हुई हैं? एक तो डिफेंस में हमने ज़्यादा इंप्रूव किया है, या IT फील्ड में ज़्यादा इंप्रूव किया है, या इन्वायरमेंट में ज़्यादा इंप्रूव किया है। वो देखो स्पेस के फील्ड में भी बोल सकता है, स्पेस में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहती है। हम अदर कंट्रीज़ के भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं अब आजकल। ठीक है, इतना हमने अपने आप को डेवलप कर लिया है और कम कॉस्ट पर हमारे मिशन हो जाते हैं। यदि हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी कॉस्टली होता है सैटेलाइट्स को लॉन्च कराना। ओके, लेकिन हमारे इंडिया में ये काफ़ी इफेक्टिव है और ज़्यादा इफिशियंसी भी है, सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो देखो काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसने अभी देखो इसमें ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। हो सकता है इसकी जगह पे कुछ और हो जाए, इन्वायरमेंट की जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया है। डिफेंस में तो देखो हम कर ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमारा जो हम वेपन सिस्टम है, हमारे जो भी हथियार हैं तीनों फोर्सेस के, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उसमें हम टेक्नोलॉजी को ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी पे हमारा ज़्यादा फोकस है, तो हम उसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफेंस वाला पॉइंट तो अक्सर देखने को मिलता है। IT वाला पॉइंट भी अक्सर देखने को मिलता है। IT फील्ड में तो इंडिया बहुत आगे चल रहा है। ज़्यादातर जो जॉब हैं वो सारी IT फील्ड में ही मिलती हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह को मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बोलने लायक पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट जो है शुरू के ये अक्सर मिलते हैं देखने को। इन्वायरमेंट में देखो, इन्वायरमेंट में भी हमने काफ़ी अच्छा किया। आप देखो ये सोलर एनर्जी वाला देख लो, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, इस पर हमने अच्छा काम किया है इसको रोकने के लिए। जो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के लिए जो गैसेज हैं उसको
रोकने के लिए हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी में हमने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि सोलर अलायंस का जो हेड क्वार्टर है, इंटरनेशनली जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। और आप एक इंडियन हैं और यदि आप एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू मस्ट नो दिस, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट नो द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो देखो ये इस तरीके से 3 लीड दी हुई होंगी, किसी पर भी आप बोल सकते हो या किन्हीं 2 पर बोल सकते हो या चारों पे बोल सकते हो, फेवर में बोल सकते हो या उसके अगेंस्ट बोल सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक देखो क्या है जो कि पूछा जा रहा है सभी एसएसबीज में। इंडिया इज सराउंडेड बाय हॉस्टाइल कंट्रीज। इंडिया जो है चारों तरफ से, देखो इंडिया की किसी भी कंट्री से अच्छे से बनती नहीं है एक्सेप्टिंग भूटान, और भूटान भी आजकल चाइना की तरफ को जा रहा है धीरे धीरे। वो भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, वो भी ओनली इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, ठीक है। व्हाट कुड बी द मेन रीजन बिहाइंड इट। इंडिया की अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं बनती है। नेपाल को देखो, नेपाल से नहीं बनती। श्रीलंका को देखो, श्रीलंका से नहीं बनती। बांग्लादेश से भी नहीं बनती। मालदीव से भी नहीं बनती। पाकिस्तान के तो खैर कहने ही क्या, उससे तो बनती ही नहीं। चाइना से भी नहीं बनती, ठीक है। तो बन किससे रही है, किसी से भी नहीं बन रही। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न काफ़ी सारे हैं, लेकिन उसने देखो ये 3 पॉइंट दिए। आपको इनके इर्द गिर्द बातें करनी है, इन 3 पॉइंट से रिलेटेड आपको अपना ग्रुप डिस्कशन रखना है। पहला पॉइंट क्या है, इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन होता है, देखो बांग्लादेश से खूब दबा के, खूब बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर इलीगल इमिग्रेशन होता है इंडिया में, ठीक है। तो वो देखो नेशनल रजिस्टर वाली जो बात हुई थी वो इसी वजह से हुई थी। काफ़ी पॉपुलेशन बांग्लादेश की इंडिया में आ जाती है, म्यांमार से आ जाती है, ओके, अदर कंट्रीज से आ जाती है, नेपाल से आ जाते हैं काफ़ी सारे लोग। बिना किसी लॉ और सिस्टम के वो इंडिया में आके इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं, और फिर उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं, आधार कार्ड भी बन जाते हैं, पैन कार्ड भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, और उनको रेजिडेंस भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी बिगड़ रही है। या लैंड एक्वाइजिशन, इस वजह से हमारी बिगड़ रही है। या इलीगल ट्रेडिंग की वजह से बिगड़ रही है, ठीक है। इस वजह से हमारी उन लोगों के साथ में नहीं बन रही। इसमें देखो और भी रीज़न हो सकते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ में हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना के साथ में हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ में भी बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है। वो काली रिवर को बोलते हैं कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ नेपाल, ठीक है। और वहाँ पर जो एक एरिया आ रहा है वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेपाल के इस क्लेम के अनुसार वो पार्ट फिर नेपाल का हो जाता है, और फिर हम उसको लूज़ कर देंगे, राइट। तो नेपाल के और इंडिया के बीच में भी चलता है, इसी तरीके से बांग्लादेश के बीच में भी चलता है। और देखो क्या रीज़न हो सकता है कि इन्फिल्ट्रेशन, ये रीज़न हो सकता है। स्मगलिंग हो सकता है, काफ़ी स्मगलिंग होती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, राइट। टेररिस्ट आते हैं और ये आपके माओवादी आते हैं, काफ़ी सारे रीजंस हैं। ये तो ओनली 3 रीज़न है कि आपको इसके आसपास बात करनी है, अदरवाइज यू कैन स्पीक ए लॉट। और ये आप ए लॉट तभी बोल पाओगे जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे। आर्टिकल्स पढ़ो न्यूज़पेपर में, कोई सा भी न्यूज़पेपर फॉलो कर लो, द हिंदू फॉलो कर लो या टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो कर लो। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं और द हिंदू में तो होते ही हैं, ठीक है। आई यूज टू फॉलो टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि डिफेंस के पर्पज से, एसएसबी के पर्पज से जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें अच्छे पॉइंट्स मुझे लगते थे, जिससे मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाता था, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हो सकता है। तो जब आप टॉपिक को तैयार करोगे तो इस तरीके से करा करो। ये जैसे इलीगल इमिग्रेशन हो गया, अब आप इस पर कैसे बोलोगे, क्या क्या और पॉइंट्स बोल सकते हैं, ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको इसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी, इंटरनेट की, गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो करिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूज़पेपर। विदाउट न्यूज़पेपर यू कैन नॉट फाइट इन दीज टॉपिक्स, ठीक है। और देखो ये जो टॉपिक हैं, ये जो जीडी के टॉपिक्स हैं, दीज आर नॉट ओनली फॉर जीडीज, ओनली ग्रुप डिस्कशन के लिए नहीं होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके पर्सनल इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछ लेगा वो अवेयरनेस आपकी चेक करने के लिए। और ये आपसे लेक्चरेट में भी इसी टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, राइट। तो ये जो पोर्शन है, जो अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है, ये आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये आपके कई टेस्ट के लिए तैयारी कराएगा, और जब आपको ये पता होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पर होगा। और यदि आपने ओनली स्टोरीज लिखने की प्रैक्टिस की है और पता नहीं क्या क्या, बस आपको लग रहा है कि 4 मिनट में हमने स्टोरी लिख दी तो हमारी तैयारी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप इन चीज़ों को तैयार करके नहीं जाओगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और यदि आप चले भी जाओगे तो द मोमेंट यू सिट विद द पीपल इन ग्रुप डिस्कशन देन यू विल फील डीमोरलाइज्ड। क्यों डीमोरलाइज फील करोगे? क्योंकि जो अदर कैंडिडेट्स होंगे ना, वो बहुत अच्छे से तैयारी करके आते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और लोग ये बेसिक सी चीज़ों को नहीं तैयार करके जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखो क्या है, विद द इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन व्हाट चेंजेस आर लाइकली टू बी सीन इन यूथ। देखो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है,
ये इंटरनेट आया, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और आजकल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना भी बड़ा आसान हो गया है। लोग एजुकेशन पर्पज़ से जा रहे हैं, जॉब पर्पज़ से जा रहे हैं। एजुकेशन पर्पज़ से जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के बाद में फिर वहीं पर सेटल हो जाते हैं। ओके, फैमिली इंडिया में रह रही है, वो लोग फिर वहीं पर रह रहे हैं और डेली तो बेटा आना जाना होता है नहीं, फिर वहाँ से लोग 2-2 3-3 साल में घर आते हैं, उनके होली दिवाली सब त्यौहार वहीं पे ही बनते हैं। ओके, तो देखो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यही टॉपिक है कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यूथ पे, आजकल का जो यूथ है। ठीक है, तो देखो उसने लीड्स क्या दिए हैं कि इससे जो फ़र्क पड़ेगा वो देखो क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं। डिक्रीमेंट इन इंटरेक्शन विद फैमिली, फैमिली के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा इतना, फ़ोन पे भी आप डेली डेली बात नहीं कर सकते। ओके, लैक ऑफ एटिक्वेट्स भी देखो चेंज होंगे, क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका रहन सहन अलग टाइप का। इंडियन कल्चर में क्या है कि उनके पेरेंट्स को बहुत तवज्जो दी जाती है और एक दूसरे की रेस्पेक्ट होती है और एक दूसरे के साथ में इमोशनली अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि माँ बाप क्या डाइवोर्स कर लेते हैं। ओके, तो उसके बाद में कहाँ उनकी ऐसी ज़िंदगी बचती है। तो बच्चे क्या है, बच्चों की लाइफ में माँ बापों का इतना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं रहता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट ही रहते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं वो। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके का कल्चर है। तो हमारे कल्चर के हिसाब से वो उनके सही एटिक्वेट्स नहीं हैं, राइट। जितनी रेस्पेक्ट हम हमारे यहाँ पे अपने कल्चर में देते हैं अपने से बड़ों को या और भी लोगों को, वहाँ पे ऐसा ज़्यादा नहीं है। तो देखो वो जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे ऐसा ही सीखेंगे, तो लैक ऑफ एटिक्वेट्स आएंगे उनमें। ठीक है जी। और देखो क्या बोल रहा है, मोर सीरियस अबाउट पर्सनल एम एंड गोल्स। बच्चे क्या होंगे, लोग क्या होंगे, बस अपने गोल और एम के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे, तभी वो जा रहे हैं ना वहाँ पे देखो जब वो जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, अब वो वहाँ पर रह रहे हैं, तो भाई उनका जो एम होगा, जो उनका एक गोल है, जो एम है, उसको फुलफिल करना होगा। उनका सारा ध्यान वहाँ पे रहेगा, तो उनको देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, फिर फैमिली वगैरह पे इतना ध्यान नहीं जाता है। तो ये देखो मैं ओनली ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज ग्रुप डिस्कशन में आपको पॉइंट बोलने के लिए इनको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये आपके तैयार होने चाहिए। ओके, तो देखो ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स विच आर बीइंग आस्क्ड एट वेरियस एसएसबी सेंटर्स। ठीक है, कोई सी भी आपकी एंट्री हो, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सभी एंट्रीज में पूछे जाएंगे और आपके ये तैयार होने चाहिए, और आजकल ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ओके, यदि आप इनमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप अपने ग्रुप को, अपने जीटीओ को अच्छे से इंप्रेस कर दोगे और पर्सनल इंटरव्यू में अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी अच्छे से इंप्रेस कर पाओगे, और लेक्चरेट में यदि इस टाइप का टॉपिक आता है तो उसमें भी आपको अपने जीटीओ को इंप्रेस करने में बहुत मदद मिलेगी। ओके, अनटिल एंड अनलेस यू रीड द न्यूज़पेपर एंड गो थ्रू द न्यूज़ चैनल्स, यू कैन नॉट हैव गुड पॉइंट्स अबाउट दीज टॉपिक्स। आपको गुड पॉइंट्स रखने के लिए इन सब चीज़ों से पढ़ने की जरूरत है। बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर तैयारी कैसे करी जाए, तो बेटा इसी तरीके से तैयारी आपको करनी है। यदि आप इनको तैयार करके जाओगे, इन टॉपिक्स को तैयार करके जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो आपकी सभी टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, इफ़ यू फील दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, तो लाइक और शेयर करो और कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ। यदि आपको चाहिए टॉपिक तो मैं आगे और भी इसी टाइप के टॉपिक्स बताऊंगा। ओके, और यदि नहीं चाहिए तो फिर कोई बात ही नहीं है, राइट। तो तैयारी अच्छे से करते रहो। देखो इन टॉपिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, और ये जो भी टेस्ट हैं, जीडी, लेक्चरेट और पर्सनल इंटरव्यू, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। इनके बिना आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप इम्प्रेस अपने असेसर को नहीं कर पाएंगे, ना ही असेसर को और ना ही अपने ग्रुप मेंबर्स को। और यदि आप उनको इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो, उन पर अपना इफेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, वो आपको इग्नोर ही करेंगे। ठीक है, एंड इफ़ यू आर बीइंग इग्नोर्ड, तो उससे ये पता चल रहा है कि भाई आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो देखो अच्छे से तैयारी करते रहो। आजकल जो बच्चे रिकमेंड होते हैं वो वही होते हैं जो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। ऐसे मुंह उठा के जाओगे तो कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि आप स्क्रीनिंग में बाहर होकर आ जाएं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसी टाइप के और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, उससे क्या है, जो भी मैं इस तरीके के टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, तो आपकी वो जो भी अपडेट है वो मिस नहीं होनी चाहिए, वो टॉपिक्स आपके मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनको आप तैयार करो अच्छे से, राइट। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।